नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ड्रीम गेमिंग पीसी बिल्ड एक बड़ा स्कैम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ टेक कम्युनिटी का सबसे बड़े स्कैम पीसी बिल्ड स्कैम को। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बेस्ट पीसी बिल्ड टिप्स भी देने वाला हूँ ताकि आप इन स्कैम्स को अवॉइड करें, जिससे कि आपका टाइम और पैसा दोनों बच सके। इसीलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो पीसी बिल्ड पर वीडियोस बनाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो बेस्ट पीसी अंडर 50K तो आपको वहाँ पर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से 90% क्रिएटर्स लिटरली आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई वो लोग तो सिर्फ हमें गाइड कर रहे हैं, यानी कि कंपोनेंट सजेस्ट कर रहे हैं, तो गलत कंपोनेंट सजेस्ट करने में उनका क्या फ़ायदा। तो एक्चुअल में इसमें उनका फ़ायदा नहीं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक बंदे के चैनल की मेन थीम पीसी बिल्ड है तो उसे कंटेंट भी चाहिए होगा पीसी बिल्ड से रिलेटेड। और इस इंडस्ट्री के अंदर जेन्युइन कंटेंट देने के लिए प्रॉपर रिसर्च, टाइम और पैसा लगता है, और इतना टाइम इंडियन टेक यूट्यूबर्स के पास है ही नहीं, या फिर वो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ऑडियंस को कुछ भी बता दो, ऑडियंस उस पर बिना कुछ सोचे समझे ट्रस्ट कर लेगी। एंड दैट्स वाई वो लोग किसी भी कंपोनेंट के साथ कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं और आपको आके बोलेंगे कि देखो ये है बेस्ट पीसी बिल्ड। एग्जाम्पल के लिए आप अंडर 50K वाले पीसी बिल्ड देखना, जितने भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सिर्फ 1-2 क्रिएटर्स को छोड़ के, आपको उनमें कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि 256 GB SSD। भाई आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, 70 GB के स्पेस की रिक्वायरमेंट तो आपके विंडोज़ के इंस्टॉलेशन की है। उसके बाद गेम्स की अगर हम बात करें तो GTA 5, RDR2, COD, साइबरपंक, इन गेम्स में मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट 100 to 150 GB की है, यानी कि आपने 50,000 रुपये लगा के एक पीसी बिल्ड किया और आप उसमें सिर्फ एक ही गेम इंस्टॉल कर सकते हो। दैट्स इनफ फॉर यू। और इसके बाद सेकंड कॉमन कंपोनेंट आता है एंट ई स्पोर्ट्स का पावर सप्लाई यूनिट। आप किसी भी क्रिएटर को देख लेना, भाई हर क्रिएटर की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, एंट ई स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर एंट ई स्पोर्ट्स के ऊपर एक सवाल उठता है कि भाई जो पावर सप्लाई यूनिट्स अदर ब्रांड 6,000 की दे रहे हैं, एंट ई स्पोर्ट्स उसी पावर सप्लाई यूनिट को 2,500 से 3,000 में क्यों दे रहे हैं? कोई ब्रांड इतना सस्ता कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, बट स्टिल हर कोई रिकमेंड कर रहा है एंट ई स्पोर्ट्स की पावर सप्लाई यूनिट को, और उन्हें देखकर लोग बाई भी कर रहे हैं। और अगर आप भी सोच रहे हो एंट ई स्पोर्ट्स के पावर सप्लाई यूनिट को बाई करने का, तो भाई एक बार अमेजोन पे जाके रिव्यूज़ पढ़ लेना, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। इसके बाद थर्ड कॉमन कंपोनेंट आता है H सीरीज़ का मदरबोर्ड। भाई मैंने काफ़ी सारी पीसी बिल्ड की वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर H610 में i7 को इंस्टॉल किया जा रहा है, और एक क्रिएटर ने तो ये भी दावा किया था कि भाई आप इसमें ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। भाई जो मदरबोर्ड उस प्रोसेसर को हैंडल भी नहीं कर सकता अच्छे से, आप उसमें ओवरक्लॉक करने की बात कर रहे हो। इससे बड़ा स्कैम और क्या हो सकता है? तो ऐसे क्रिएटर से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरीके से किसी के पैसे बर्बाद मत करवाओ, कम से कम B760 ही रिकमेंड कर दो, क्योंकि जब कोई बंदा 50-60 हज़ार रुपये लगा रहा है तो उसके वो पीसी कुछ काम भी तो आना चाहिए ना। और इससे भी बड़ा स्कैम तो ये है कि ये लोग आपको परफॉर्मेंस प्रूफ भी गलत दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक वीडियो लेता हूँ जो कि है आदि फॉर यू की। इस चैनल की मेन थीम है पीसी बिल्ड। इस चैनल पे जाके आप ये वाली वीडियो देखना, जिसके अंदर आदि भाई ने ये वाले कंपोनेंट्स रिकमेंड किए थे, जिसमें प्रोसेसर है i5 12400F, GPU RTX 4060, मदरबोर्ड MSI Pro H610ME, रैम है XPG Adata DDR4 8 GB, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था 256 GB की SSD एंड एंट ई स्पोर्ट्स का पावर सप्लाई। इसके बाद आ जाता है आपका कैबिनेट। अब जब बात आई पीसी के परफॉर्मेंस टेस्ट की, तो भाई ने अपनी वीडियो में ये बोला। अब दोस्तों गेमिंग टेस्ट शुरू करते हैं। एक चीज और भाई, गेमिंग टेस्ट यहाँ पे मैंने DDR5 रैम के साथ करी है ताकि आपको ट्रू पोटेंशियल पता चल जाए अपने पीसी का, ठीक है। वैसे आप DDR4 पे भी कर सकते हो, ज्यादा FPS का डिफरेंस नहीं आएगा, तो वही है। बाकी प्रोसेसर अपना सेम है, ग्राफिक कार्ड सेम है, बस DDR5 रैम है। मतलब कि भाई ने टेस्ट जो है वो DDR5 रैम लगा के किया था, और रिकमेंडेशन में जो मदरबोर्ड था वो DDR4 रैम के लिए था, यानी कि आप उसके अंदर DDR5 रैम नहीं इंस्टॉल कर सकते। उसके बाद आप ये देखो, भाई ने रैम भी 16 GB यूज़ करी है, यानी कि 50,000 के कंपोनेंट सजेस्ट करके परफॉर्मेंस के टाइम पे भाई ने मदरबोर्ड भी चेंज कर दिया, रैम भी चेंज कर दी, और रैम को डबल भी कर दिया। अब इस वीडियो के अंदर भाई ने जो मदरबोर्ड रिकमेंड किया था वो था 7,000 का, और भाई ने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है टेस्टिंग के टाइम पे वो आता है अराउंड 30,000 का, यानी कि रिकमेंड किया 50,000 का पीसी बिल्ड, और परफॉर्मेंस टेस्ट हो रही है 85K के पीसी बिल्ड में।
अब कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई सिर्फ रैम ही तो अपग्रेड करिए, इससे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई रिसेंटली मैंने अपनी पीसी की रैम को अपग्रेड किया था। पहले मेरे पास थी 8 GB रैम, अब मैंने करी है 16 GB रैम एंड मुझे परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है। अब ये थी सिर्फ रैम की बात, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2 ऐसे मदरबोर्ड्स की जिनका आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। एक मदरबोर्ड जो 4060 को ढंग से हैंडल भी नहीं कर सकता एंड एक मदरबोर्ड जो काफ़ी ईजिली उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है और FPS बूस्ट भी काफ़ी देखने को मिलेगा आपको इस कंडीशन में। तो इस भाई ने जिन गेम्स के अंदर आपको 80 FPS दिखाया था, वही गेम्स आपके 50 FPS पे रुक जाएंगे। और भाई ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और बात FPS की डिफरेंस की भी नहीं है, बात है जेन्युइन कंटेंट की। अगर आपने कंपोनेंट्स को ही चेंज कर दिया तो वो जेन्युइन कंटेंट तो रहा ही नहीं, यानी कि आपने टेस्ट कुछ और किया है, आप ऑडियंस को कुछ और चीज़ रेकमेंड कर रहे हो। तो बिना किसी चीज़ को टेस्ट किए आप इतनी श्योरली उस चीज़ को रिकमेंड कैसे कर सकते हो। और ये भाई अपनी वीडियो में क्या बोलता है कि भाई प्रीमियर प्रो के अंदर भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। भाई आपका प्रीमियर प्रो लोड इंस्टॉल होकर लोड भी हो जाएगा ना, और अगर आपका प्रोजेक्ट उसके अंदर इंपोर्ट भी हो गया तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यार अगर आपको सच में एक अच्छा पीसी बिल्ड करना है और इन स्कैम्स को अवॉइड करना है तो भाई मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको ध्यान में जरूर रखना। पॉइंट नंबर 1, कभी भी किसी यूट्यूबर को देख के, चाहे कल को मैं ही कोई पीसी बिल्ड की वीडियो क्यों ना बना दूं, किसी भी यूट्यूबर को देख के डायरेक्टली वैसे का वैसा पीसी बिल्ड मत करवाना। पहले खुद से उसके ऊपर पूरी रिसर्च करना एंड देन सोचना बाई करने की। पॉइंट नंबर 2, भाई आपके पीसी का कोई भी कंपोनेंट हो, हमेशा अच्छे ब्रांड का कंपोनेंट लेना। एंड अच्छे ब्रांड से मेरा मतलब है कि ऐसे ब्रांड्स को चूज़ करना जिनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 3, मदरबोर्ड को हमेशा प्रायोरिटी दो, क्योंकि मदरबोर्ड आपके पीसी की रीढ़ की हड्डी है। पॉइंट नंबर 4, भाई कभी भी SSD 1 TB से कम मत लेना। पॉइंट नंबर 5, नेवर बाई अ सेकंड हैंड कंपोनेंट्स, और खासकर GPU। कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि भाई आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स ले लो, हम दिलाएंगे आपको बेस्ट सेकंड हैंड कंपोनेंट्स। एंड मेनली ये चीज़ें GPU के लिए ही होती हैं। 30-40 हज़ार का GPU अगर आपको 15,000 में मिल रहा है तो भाई आपका काफ़ी पैसा बच जाता है। लेकिन पीसी बिल्ड के मामले में GPU के लेकर कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि इस दुनिया में आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो आपको ये बता दे कि कौन सा GPU माइनिंग के लिए यूज़ किया गया है और कौन सा नहीं। और अगर आपके पास कोई ऐसा GPU आ गया जिसको माइनिंग में यूज़ किया गया था, भाई वो GPU आपके कोई काम का नहीं है। एंड वंस अगेन, किसी भी यूट्यूबर को देख के सेम पीसी बिल्ड कभी मत करना। भाई आप गूगल कर लो, किसी स्टोर वाले को पूछ लो, किसी भी जिस बंदे को नॉलेज है उससे जानकारी ले लो। यानी कि आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सा कंपोनेंट सही है, किस कंपोनेंट के लिए कौन सा कंपोनेंट सही है। और इसके ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं हर एक कंपोनेंट्स पर आपके लिए एक प्रॉपर सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसको देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा कंपोनेंट बेस्ट है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।